श्री राधे, जय श्री राधे। ओ शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद व्यापी वीणा विदुदती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती चंद्रम शरणं यं प्रव्रजन्तमनुपे त्वमपेते कृत्यं द्वैपायनो विरहका कर पुत्रेति तन्मयतया करवो विदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष कृष्णाय वासुदेवा हरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पगवंदन किए नाशहि देहि सीतानाथ समारंभा श्री राम मध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल। सही सही वहीं से सेट करे, यहाँ से सही है। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्तजन, भक्तिमती माताएं, विद्वत ब्राह्मण जन, संगीत के सहयोगी जन, सभी के अंतस्थ विराजित भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आइए कथा के सायंकालीन सत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रभु का पावन नाम एक बधाई के रूप में, क्योंकि हमने प्रातः काल अभी सत्र में नंदोत्सव मनाया था, भगवान का बहुत सुंदर उत्सव हमने मनाया। अब हम लोग इस बधाई से भगवान का गुणानुवाद चालू करते हैं। छोटे से नंद जी के लाल, छोटे से नंद जी के लाल, आज हरि घर आ गए। छोटे से नंद जी के लाल, आज मेरे घर आ गए। छोटे से नंद जी के लाल, आज मेरे घर आ गए। घर आ गए, घर आ गए, मेरे घर आ गए। छोटे से नंद जी के लाल, आज मेरे घर आ गए। छोटे से नंद जी के लाल, आज मेरे घर आ गए। गोपाल मेरे मन को लुभाए, मेरे मन को लुभाए। यमुना किनारे खड़ा गैया चराए, गैया चराए। ओ यमुना किनारे खड़ा बंसी बजाए, गैया चराए। दर्शन से हो गई निहार, दर्शन हाजी दर्शन से हो गई निहाल, आज हरि घर आ गए। छोटे से नंद जी के लाल, आज हरि घर आ गए।
मुकुट कांधे कमरिया कांधे कमरिया ओ सिर पे मुकुट कांधे कारी कमरिया कारी कमरिया मीठी मीठी मुरली बजावे सवरिया बजावे सवरिया ओ मीठी मीठी मुरली बजावे सवरिया बजावे सवरिया संग में सजे हैं ग्वाल बाल आज हरि घर आ गए में सजे हैं ग्वाल बाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए आ गए मेरे घर आ गए मेरे घर आ गए घर आ गए मेरे घर आ गए मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए किसको सुनाऊं मैं दिल की कहानी दिल की कहानी किसको सुनाऊं मैं दिल की कहानी दिल की कहानी जब से देखा हुई पागल दीवाने पागल दीवाने ओ जब से देखा हुई पागल दीवाने पागल दीवाने हो गई मैं हाल बेहाल जय हो आज मेरे घर आ गए हो गई मैं हाल बेहाल आज मेरे घर आ गए छोटे से रंग जी के लाल आज मेरे घर आ गए घुंघराले काले हैं बाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार इस बधाई गान के साथ आइए अब सायंकालीन सत्र में प्रवेश करें और माता बहनें अगर बात करना बंद करें तो कथा होगी और विशेषता ये प्रथम पंक्ति में है। देखिए कथा और कीर्तन में यही तो फर्क है कि कीर्तन में आप कितनी बात करो, क्योंकि आप बात में भी शोर होता है और वाद्य यंत्रों में भी शोर होता है, तो वो आपस में लोहा लोहा को काट देता है, तो उसमें तो चल जाता है, पर प्रवचन में ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। प्रवचन में तो शांति से बैठो। अब ये मत कह देना कि शांति के साथ नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठो तो प्रेम से बैठो और कथा का आनंद लो सज्जनों। देखिए कल हमने बड़े धूमधाम से डंडोत्सव सुबह ही मनाया और कल की ये बात आ गई, क्योंकि ये प्रसंग दूसरे ही दिन आता है ना, तो इतना अभ्यास बैठा हुआ है। अभ्यास का खेल देखिए आप, सामने पुस्तक लिखी है, बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो शब्द वो ही निकल रहा है। आप इधर से रामगंज बाजार से आएंगे और गोविंद देव जी जाते होंगे ना दर्शन के लिए रोज, और बाई चांस किसी दिन सीधा आपको छोटी चौपड़ जाना पड़े, तो आपकी तो आप जाने पर हम लक्ष्मणपुरी रहते थे ना, रोज दर्शन जाते थे, तो वो दर्शन करने जाए और कभी सामने जाना पड़े ना, तो कई बार उधर मुड़ जाते थे, शाम को भी मुड़ जाते थे, क्या उधर जाने का इतना अभ्यास हो गया ना मुड़ने का। फिर वो दोबारा राउंड कर, अरे जा तो इधर रहे थे, क्या हुआ। अभ्यास का बड़ा खेल है।
इसलिए भगवान नाम का आगे अगर हमको अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर छूटे से नहीं छूटेगा, बस एक बार अभ्यास हो जाए महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ पर, नंदस त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महा आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। नंद जी के यहाँ अब थोड़ा ध्यान देना सज्जनों कि हम लोग ये क्यों गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, सुबह गा रहे थे, क्योंकि यहाँ सुखदेव जी ने यही कहा है। ये नहीं कहा कि नंद के यहाँ बेटा हुआ, लड़का हुआ, पुत्र हुआ, बोले क्या हुआ, नंदस पात्मज उत्पन्ने जाता अहल्लादो, आह्लाद ने अर्थात साक्षात आनंद ने ही जन्म लिया कन्हैया के लिए। चाहे कृष्ण कहो या आनंद कहो, बात एक ही है। जैसे चाहे मिठाई बोलो या बर्फी, दोनों में कोई फर्क है क्या? चाहे ऐसे कह दो ये क्या है, बोले बर्फी, ये क्या, बोले मिठाई है। मिठाई ही बर्फी है और बर्फी ही मिठाई है। वैसे ही कन्हैया ही आनंद है और आनंद ही कन्हैया है, कृष्ण है। तो साक्षात आनंद ने जन्म लिया, सुखदेव भगवान कहते हैं। और इसके बाद वाचित्वा स्वस्थ नियम, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म आदि संस्कार कराए और बड़े धूमधाम से नंदोत्सव मनाया। उसके बाद गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, गोकुल की रक्षा ग्वाल बालों को छोड़ कर नंद बाबा मथुरा चले गए। क्या करने गए? कंस को टैक्स देने के लिए, वार्षिक कर देने के लिए। इधर जब कंस को पता चला उस कन्या के द्वारा कि मुझको क्या मारता है, तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है, तो क्या हुआ सज्जनों कि कंस ने एक राक्षसी को बुलाया। उस राक्षसी का नाम था पूतना। कंसेन प्रियता घोरा, पूतना बाल घातिनी, और जो बच्चों को मारने वाली पूतना थी उसको भेजा कि सारे ब्रजमंडल में जितने बच्चे हैं तत्काल के जन्मे हुए सबको खत्म कर दो, उसमें मेरा कोई शत्रु भी होगा। अब पूतना चली ब्रजमंडल में, तो कैसे चली? अब इस आसुरी भेष में जाऊंगी तो कौन मेरे को अंदर घुसने दे। बढ़िया सुंदर रूप बनाया उसने। गोप्या श्रियम दृष्टुमिवा आगताम पतिम, गोपियों ने समझा कि साक्षात श्री मन लक्ष्मी देवी ही चली आ रही, लक्ष्मी के समान सुंदर रूप बना के, और पूतना चल दी। अब यशोदा की यहाँ बधाई हो रही थी। पूतना समझ गई कि यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो सुंदर रूप बना के गोपियों का और गोपियों के भेष में ही अंदर चली गई। बोली यशोदा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने सोचा कोई गोपी होगी, लाला को गोदी में दे दिया और वो जलपान के लिए अंदर गई। इतने में पूतना मौसी ने क्या किया, कन्हैया को अपने साड़ी का पल्लू में छिपाया, गोदी में उठाया और 9 2 11 हो गई वहां से। अब कन्हैया जैसे ही पूतना की गोदी में गए तो यहाँ कहते हैं विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सा निर्मिल तेक्षण, भगवान ने उन आंख बंद कर ली। पूतना को देखते ही क्या किया, नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा क्यों कर लिया? बोले इसलिए कर लिया, कन्हैया ने सोचा कि हमारी जो दृष्टि है जिस पर एक बार पड़ जाए ना, वो फिर नकली रूप में नहीं रह सकता, अपने असली रूप में आ ही जाता है। ये मानस में भी लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। फिर बनावटी नहीं रह सकता। ये कपट बनावट छल छिद्र तभी तक हैं जब तक ईश्वर की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी है। एक बार भगवान जिसको कृपा दृष्टि से देख लेते हैं फिर वो कपटी बनावटी नहीं रहती।
अब भगवान ने सोचा अगर मैंने इसको देख लिया तो ये बनावटी वेश में है, ये असली रूप में आ जाएगी, मेरे ग्वाल वाल और मैया सब डर जाएंगे, इसको बाहर ले चलने दो, फिर अपने असली रूप में इसको लाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा संत कहते हैं कि भगवान आए हैं असुरों का वध करने के लिए और श्री गणेश हो रहा है पूतना से, तो किसी काम का श्री गणेश करें तो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण कर लेना चाहिए ताकि काम निर्विघ्नता से हो। तो बोले अब राक्षसों को मारने का काम यहीं से शुरू हो रहा है, आंख बंद करके भगवान मानो मंगलाचरण कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ना, शायद इसीलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना जो मारने आई थी भगवान को, तो किस तरह मारने आई थी, है क्या जानकारी आपको? दूध पिलाकर मारने आई थी, और दूध नहीं पिला रही थी, दूध के साथ साथ और क्या पिलाए, जहर लगा के लाई थी स्तनों में। तो अब भगवान ने सोचा कि ये जहर लगा के आई है, और अब जहर जब पिएंगे तो क्या होता है, कई बार माता बहनें बच्चों को भूलती हैं, क्या दवाई पिलानी हो, ज्यादा कड़वी दवाई हो ना, तो माताएं क्या कहती हैं, बेटा पी जा, आंख बंद करके पी जा, कोई बात नहीं है। तो मान लो भगवान जो है, बच्चे ही तो हैं, आंख बंद करके जबरदस्ती उसको पीना चाहते। अथवा संतों ने बहुत भाव दिए इस पर, एक दो भाव और देखो। भगवान इसलिए आंख बंद कर ली कि भगवान ने सोचा कि हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और ये पिला ले ये जहर, और जहर पीने की प्रैक्टिस तो हमको है ही नहीं, कभी पिया ही नहीं। तो मान लो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि कौन देवता ऐसा है जो जहर पीने का अभ्यस्त हो, तो आंख बंद का महादेव जी, तो महादेव जी का ही ध्यान कर रहे हैं कि बाबा थोड़ा आओ जल्दी हमारी हेल्प करो। इसलिए ऐसे अनेक भाव संतों ने नेत्र बंद करने के लिए दिए। अब पूतना भगवान को जब गांव के बाहर ले गई एकांत में, भगवान ने देखा अब मौका ठीक है, तो क्या किया, बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़यत। गाढ़म कराभ्याम, कराभ्याम माने दोनों हाथों से, गाढ़ इतने जोर से पकड़ा पूतना को कि उसके मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगी, और दूध के साथ साथ प्राणई समम रोष पिबत, प्राणों को पीने लगे, और जब उसके प्राण पखेरु उड़ने लगे तब चीखने लगी, चिल्लाने लगी। क्या कहती है, सा मुंच मुंचाल इति प्रभाषणी, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी, हाँ पूतना को मौसी इसलिए कह रहे हैं कि मामा ने भेजी है, मामा के यहाँ से आई है। तो कहा कि मौसी जी पहले तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं है, और जब एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं, इसीलिए अब कल्याण करके ही छोड़ेंगे तुम्हारा। सो पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और धड़ाम से पूतना नीचे जाके गिर गई, अपने असली रूप में आ गई। खूब जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भैया ये आवाज कैसी है, आवाज भैया ने देखा, अरे मेरा लाला नहीं दिख रहा, सब दौड़े गए। कन्हैया देखे तो पूतना की छाती पर किलकारी मार के खेल रहे हैं, छोटे से 6 दिन के हैं अभी, छठी के दिन ही कन्हैया ने पूतना को मार दिया था, छठी के दिन। अब महाराज कोई कुछ विचार कर रहा है, कोई कुछ, ये पूतना कैसे मर गई। किसी ने कहा बालक को लेके भाग रही थी जल्दीबाजी में, सो ठोकर लगी पैर की और गिर के जो है मर गई। तो दूसरा कहता है क्यों रे, अगर ठोकर लग के मरती तो औंधे मुंह नहीं पड़ी होती है, ये तो चित्ती पड़ रेडी हुई, ये तो बता। तो कोई कुछ अनुमान लगाता है, कोई कुछ लगाता है। कन्हैया को मैया ने उठाया और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। देखिए सज्जनों, गौ माता अब कितनी पवित्र है कि भगवान को भी स्वस्थ करने वाली है। गाय की जो पूंछ है वो इतनी पवित्र होती है कि कैसी अलाय बलाय हो, अगर बच्चों को कुछ मंत्र भी नहीं जानते हो ना, किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो पूंछ पकड़ के और ऐसे 10-5 बार उसको झाड़ दो।
यहाँ लिखा है भागवत जी, कन्हैया को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया गया, गौ रज से स्नान करवाया। गौरज माने जहाँ गाय खड़ी होती है ना, वहां की मिट्टी उठाई और उनके अंग में लेपन किया गया। गौरज कितनी पवित्र होती है सज्जन। गोधूली का बड़ा महत्व है। कोई जमाना था महाराज जब गोधूली बेला का बड़ा महत्व हुआ करता था। गोधूली वेला, बेला माने समय। अच्छा, गोधूली वेला कब आती है पता है? शाम के टाइम। क्यों? जंगल से गाय चर के आती थी, उनके चरणों से धूली उड़ती थी ना सायंकालीन समय, तो उसको कहते थे गोधूली वेला। और महाराज पुराने जमाने में जब पंडित जी विवाह निकालते तो कहीं ये कहते हैं कि फेरे किस समय के, बोले गोधूली वेला के, तो लोग बड़े खुश होते थे। वाह, इतना शुभ मुहूर्त, गोधूली वेला में पाणी ग्रहण संस्कार होगा। और अब फेरे होना दूर रहा, गोधूली वेला में बारात ही नहीं लग पाती है। बारात ही 9-10 बजे आती है, क्या है, सारा अस्त व्यस्त हो गया समय। राम जी का विवाह गोधूली वेला में ही हुआ था। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहु विदेशन जान सगुन अनुकूल। महाराज बहुत महत्व है गाय का। और देखिए भगवान ने जहाँ जन्म लिया है, जहाँ लीलाएं की हैं, उन स्थानों का नाम हो गया तीर्थ। देखो जितने भी स्थान है हमारे तीर्थ स्थल। अब जैसे ये पंढरपुर तीर्थ है, क्यों है? विठल भगवान ने यहाँ अवतरित हुए। वृंदावन तीर्थ क्यों है? कृष्ण भगवान हुए। अयोध्या में भगवान राम हुए। हरिद्वार में गंगा जी आई। तो कोई ना कोई तीर्थ किसी ना किसी भगवान की लीला से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो जहाँ भगवान ने लीलाएं की वो हुआ तीर्थ, और जहाँ गौ माता रहती है वो होता है महातीर्थ। इसलिए आपने सुना होगा राजस्थान की सबसे बड़ी जो गौशाला है ना, उसके मेन द्वार पर क्या लिखा है? पथमेड़ा महातीर्थ। पथमेड़ा में है ना गौशाला, महातीर्थ होता है। गाय माता का बड़ा महत्व है सब जगह। पर आजकल जो है हमने उसका महत्व कम हो गया, इसीलिए जो है परेशानी आ रही है। भगवान 4 अवतार लेते हैं 4 कारण से। पहला कारण विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, उसमें एक धेनु माने माता गाय का भी स्थान। गौ माता की पूंछ से झाड़ा दिया गया। फिर कन्हैया को स्नान कराया गया, मैया ने स्नान करा के और दुग्ध पान कराया अपने स्तन का। गोदी में कन्हैया दूध पीते पीते सो गए। अब कन्हैया सो गए तो मैया ने उसको पालने में झुला दिया। अब देखो माता बहनों, हम लोग कथा कर रहे थे, आप बहुत बात कर रहे थे, अब कन्हैया सो रहे हैं, अब बात चुप कम करो, देखो जग जाएंगे वो, यशोदा को परेशान करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ये अपनी बातों को शांति रखो, है ना? और अगर शांति नहीं रखो तो एक काम करो, अपने हृदय के पलने में झुलाओ थोड़ा सा उनको। भाव की तो बात है सच। सुंदर पालना डरा हुआ है, नंद महल में सोने के खंबे गड़े हुए हैं, जिसमें चंदन की लकड़ी का बना हुआ सुंदर पालना है, उसमें रेशम की डोरी लगी हुई है। मैया आती है और धीरे से झोंटा दे के जाती है, कन्हैया को झुला जाती है, पर मंद मंद झुला रही है। कन्हैया झूल रहे हैं, आप भी अपने हृदय के पालने में झुलाइए, पर थोड़ा धीरे झुलाना, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आप मानते नहीं हो, जैसे बात करने में नहीं मान रहे वैसे झुलाने में ऐसा ना हो, तेज झुला दो तो कन्हैया को तकलीफ हो जाए। आइए हम सब लोग हृदय के पालने में कन्हैया को झूला झुलाते हैं। झूला झूले नंद किशोर, किनारे यमुना के झूला झूले नंद किशोर, किनारे यमुना के, किनारे यमुना के, किनारे यमुना के, किनारे यमुना के, किनारे
झूले नंद किशोर किनारे जमुना के झूला झूले नवल किशोर किनारे जमुना के। जय हो। जय हो। काए के पल न डले हैं, काए के खम्भ गड़े हैं, काए के पल न बने काहे के खम्भ गड़े गए। काए के पल न बने हैं, जय हो। काहे के कपट गले चमकाए की लगे रही डोर किनारे ओ चमकाए की लगे रही डोर किनारे जमुना के। झूला झूले नवल किशोर किनारे जमुना के। चंदन के पल न बने हैं, जय हो। सोने के खम्भ गड़े हैं, चंदन के पल न बने हैं, सोने के खम्भ गड़े हैं। चंदन के पल न बने सोने के खम्भ गड़े ओ जम रेशम लगे लागी डोर किनारे जमुना के ओ जमरे संग लग रही डोर किनारे जमुना के। झूला झूले नंद किशोर किनारे जमुना जय हो। हरि बोल।
कोना झूला झूलावे अजी कौन झूला झूले और कौन झूला झूलावे कोना झूला झूले कोना झूला झूलावे ओ चमकोर खेचत डोर तुम्हारे जग को हर के चट डोर झूला झूले नंद किशोर हरि बोल। श्री कृष्णा झूला झूले और यशोदा झूला झूलावे श्री कृष्ण झूला झूले और यशोदा झूला झूलावे श्री कृष्ण झूला झूले और यशोदा झूला झूलावे आनंद बाबा खेचत ओ नंद बाबा के जट डोर राधे झूला झूले नंद किशोर झूला झूले नंद किशोर झूला झूले नंद किशोर किनारे जमुना वृंदावन बिहारी लाल की बाल रूप भगवान की नंद के लाला की ब्रज के ग्वाला की जय जय श्री। ये माता बहनें कहना नहीं मानती, इतनी जोर से आपने झुला दिया कि बेचारे कन्हैया जग गए। लो अब रोने लगी, परेशान हो गए। मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या हो गया क्या हो गया, ये लाला कैसे रो रहा हो, जगो। गोपियां बोली, वो जयपुर वाली आई थी ना, वो जोर जोर से झुला गई। बोली ना महाराज कन्हैया को मैया ने अपने हृदय से लगा लिया। अब कुछ दिन और बीते, धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए। तो आपने देखा होगा माता बहनों, पहले बच्चा ऐसा पड़ा रहता है, माता आती है उसको यूं करबट कर जाती है, इधर सुला जाती है, जैसा सुलाती है वैसा पड़ा रहता है। पर थोड़ी थोड़ी जब बड़ा होता है तो वो उछल कूद करता है। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो अपने आप ही इधर से उधर लुढ़क गए, करबट बदल ली। मैया को बड़ी खुशी हुई, मेरो लाला बड़ो है गयो। आज तो अपने आप करबट बदल रही, लाला बड़ो है गयो। इतनी खुश हुई, बोली अरे नाई। नाई आया दौड़ा दौड़ा, हाँ मैया कहावत है, ब्रिज में लगा दे दोहाई कि लाला बड़ो है गयो है, करबट बदलवे को बुलौआ है गो। बोले अब नाई गया गोपियों के यहाँ, भैया करबट बदल को बुलौआ है, यशोदा के यहाँ बुलौआ है, बुलौआ। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, गोपियां बधाई लेकर, यशोदा बधाई हो तेरो लाला बड़ो है गयो, बधाई हो बधाई हो। मैया बोली नेक धीरे बोलो धीरो, मैंने लाला को अभी सुलाया है, जाग जाएगा। गोपियां कहती हैं कि देखो यशोदा तो को लाला सुलानो थो, तो हमको काहे को बुलायो, बोला हुआ देखे। अब हम आए हैं तो नाचेंगे कूदेंगे तान तोड़ेंगे और बधाई गाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। तो मैया बोली पर एक तरीका है, क्या?
बाहर गाड़ी रखी थी, लकड़ी की बैलगाड़ी होती थी ना पहले, तो गाड़ी के नीचे बढ़िया बिस्तर करके कन्हैया को सुला दिया नीचे, और ऊपर जो है वो आंगन में जो मटके रखे थे दूध दही के मटके रख दिए ऊपर, आंगन खाली कर दिया। अब इस आंगन में आराम से आप बधाई गाओ, नाचो कूदो। गोपियों को भैया ने कहा। अब सब नाच कूद रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि जिसके नाम की बधाई हो रही है उसको तो बाहर डाल दिया, अब खुद हम देख ही नहीं पा रहे हमारी बधाई, क्या करें। कुछ उपाय सोच ही रहे थे। इसमें कंस के पास खबर पहुंची पूतना के उद्धार की, तो कंस ने एक और राक्षस भेज दिया जिसका नाम था सक्टासुर। उसने सोचा मेरा दुश्मन तो बाहर ही पड़ा हुआ, अंदर जाने की क्या जरूरत है। कन्हैया बाहर ही मिल गए उनको। सो गाड़ी पे बैठ के और ताक लगा रहा था, इसको ऐसे ही जीवित ले जाके महाराज कंस को दे दूं कि यही इसका काम तमाम कर दूं, कैसे करूं, क्या विचार कर ही रहा था। तो महाराज भगवान ने क्या किया, बोले रुदता ने न पादे ने छिपते में तन्न संशया। रुदता ने न पादे, रोते रोते जोर से ऐसी लात मारी गाड़ी में, नीचे सो रहे थे ना, नीचे से ऐसी लात मारी कि गाड़ी और सक्टर दोनों ही सक्टासुर 25-30 फीट ऊपर चले गए, और ऊपर से गुलाटी खाते हुए नीचे आए। सो सक्टासुर नीचे, ऊपर गाड़ी, और गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब गाड़ी गिरने की आवाज आई, नाच गाना बंद हो गया, सब दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आए। कन्हैया मुस्कुरा रहे, भैया कह रही है ये गाड़ी कैसे उछल गई, ये राक्षस कैसे मारा गया, मेरा लाला कितना सुरक्षित है, कौन से देवता की कृपा से मेरा बच्चा बच गया। अब उनका तो यही भाव है, वात्सल्य पुत्र भाव है। महाराज ये जो कहानी है ये हमको भी एक बहुत सुंदर संदेश देती है कि कन्हैया ने क्यों इसमें लात मारी गाड़ी में। ये कथाएं जितनी पुरातन है उतनी सनातन भी है। पुरातन इस अर्थ में कि बहुत पहले युगों पुरानी है, ये पुरानी है, पुरातन है। और सनातन इसलिए है कि किसी ना किसी रूप में आज भी ये शाश्वत रूप में घट रही है। ये हमारी जिंदगी की कहानी है। हम लोग क्या करते हैं सज्जनों, कन्हैया को नीचे सुला दिया, ऊपर माट के दूध दही। ये दूध दही किसका संकेत है, वैभव का। और हम क्या करते हैं, वैभव को ऊपर रखते हैं और भगवान को नीचे, अर्थात सबसे पीछे। आप देखना घरों में, चाहे आपका 200 गज में, 500, 1000 गज में मकान बना हो, उसमें आपका ड्राइंग रूम होगा 20 बाई 20 का, किचन होगी 12-12 की, 15 की। इतने बड़े बड़े मकान बनाएंगे, किचन बनाएंगे, ड्राइंग रूम, बेडरूम है ना, हॉल, डाइनिंग, और सब कुछ बड़े बनाएंगे। पर भगवान का मंदिर कितने बाई कितने का होता है। भगवान कहते हैं कि भाई मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक, और मैं इतने सिक में रहूंगा और तू छोटा सा जीव। जरा विचार करो, अनंत ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में एक छोटा सा हमारा ब्रह्मांड, उस छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटा सा हमारा एक दीप। 7 दीप है ना ब्रह्मांड में भी, एक छोटी सी पृथ्वी है, उसमें भी दीप, और दीपों में भी एक छोटा हमारा एशिया महाद्वीप, उसमें भी एक छोटा सा देश भारत, छोटे भारत देश में एक छोटा स्टेट राजस्थान, उसमें एक छोटा सा शहर जयपुर, और उसमें भी एक छोटा सा जयपुर शहर में भी एक हमारी कॉलोनी मोहल्ला, उस मोहल्ले में भी एक छोटा सा हमारा मकान, और इस छोटे से मकान में एक बड़े से हम रहते हैं। हम जानते हैं बहुत बड़े हैं क्या, जब वहां से कल्पना करो कितने बड़ा है भगवान, कितने को चला रहा है, और हमारी क्या हैसियत है, और भगवान को इतना सा। तो भगवान भी कहते हैं भैया अब तू मेरे को जितना देगा उतना ही मेरे से पाएगा। इसलिए आप भगवान को हमेशा बड़ा से बड़ा देने का प्रयास सज्जन। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपने इतना बड़ा भगवान के लिए स्थान बनाया, आप लोगों ने देखा होगा हमारे,
हमारे जो वहाँ कमरे हैं 10 बाई 11 के कमरे हैं। एक बाहर वाला कमरा थोड़ा बड़ा है, 17 बाई 12 का होगा, पर भगवान के लिए 20 बाई 45 का ठाकुर जी। और जिस दिन से इतना बड़ा ठाकुर जी को दिया, ऐसा ठाकुर जी कृपा करते जा रहे हैं कि पूछिए। तो उनके लिए हर चीज, ऐसा नहीं है कि मकान ही थोड़ा बड़ा दे दो, उनकी सब चीज बड़ी खिलाओ। ड्रेस लेने भी जाएंगे तो दिवाली पे हमारी ड्रेस कितने की लाएंगे? 10,000 की, बच्चों की 5-5 हजार की, उसकी भी। और कन्हैया की गोविंद देव जाएंगे तो क्या कितने की? 200 की। हाँ 200 की आती है क्या? ये भी ठग रहा है हम। भगवान ही तो वो थोड़ी पहनते हैं, कोई 150 रुपए की ले जाओगे। भगवान के लिए हम लोग सब सस्ता देखते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि अगर मेरे लिए तुम वैभव को ऊपर रखोगे, मेरे को नीचे, तो फिर जरूर तुम पर लात पड़ेगी, ठोकर लगेगी। और ठोकर लगते ही क्या होता है? सबका ध्यान आकर्षण होगा उधर, आ गए ना, सब देख लगे। तो हमारा भी यही होता है, जब ठोकर लगती है तब ध्यान आता है भगवान की तरफ। अरे आप भी हैं, हम तो भूल ही गए थे। दुखों की ठोकर क्यों लगती हमको? भगवान हमारे तरफ आकर्षण कराना चाहते हैं, और हम एक चतुराई पे चतुराई करे जाते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और तृणावर्त का भी उद्धार कराने, अभी फिर गोकुल से वृंदावन भी ले चलना है। एक छोटा सा दृष्टांत कि किसी व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई, तो किसी ने कहा कि भाई वो हनुमान जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वहां पर अगर आप कुछ बोल दो ना तो काम हो जाता है। तो कहा कि ठीक है। बोले आजकल कौन से हनुमान जी? बोले बागेश्वर धाम वाले। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बागेश्वर हनुमान जी, हम आपके यहाँ लोग लगाएंगे, एक नारियल चढ़ाएंगे, हमारी जो है वो ठीक हो जाए। अब वो तो चमत्कार ही देवता पूरे, अभी तो डंका बज रहा है बागेश्वर धाम का। भगवान की कृपा हुई तो ठीक हो गई। अब ठीक होगी तो किसी ने कहा, मित्र ने, क्या तेरी पत्नी ठीक हुई? तूने कहा था मैं नारियल चढ़ाऊंगा। कंजूस आदमी था, तो कहा ठीक है भाई, हम नहीं मानते हो तो चढ़ा देता हूँ। बाजार में गए, भैया नारियल कितने का दिया? बोले 20 रुपए का। बोले हाँ 20 का आता है क्या? थोड़ा सस्ता नहीं मिलेगा? बोले थोक मार्केट में चला जाओ, सस्ता मिल जाएगा। थोक में चला गया मंडी में, तो वहां बोले कितने का? 15 का। बोले और सस्ता कहाँ मिलेगा? बोले तू पैदा होता है वहीं चला जा, समुद्र किनारे, बिल्कुल सस्ता मिल जाएगा। वहीं चला गया महाराज। कितने का? बोले 5 रुपए का। और सस्ता? बोले एक काम कर, ये पैसे नारियल के नहीं है तो तुड़वाई, कितना बड़ा ऊंचा पेड़ है ना, समझो नारियल तुड़वाते हैं उसके पैसे ले रहे हैं, तेरे मूल्य नहीं। तू अगर खुद ही चढ़ जाए और तोड़ ले तो फ्री में ही ले जा। तो महाराज फ्री के चक्कर में वो नारियल के पेड़ पे चढ़ गए। अब नारियल तो तोड़ लिया, उधर से उतरते समय जो है जब देखा इतनी गहराई, अब उसको डर लगा। डर लगने के चक्कर में बोला, हे प्रभु मेरे को सुरक्षित उतार दो, ऐसा न हो हड्डी पटली टूट जाए। मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, भंडारा करूंगा और सुरक्षित नीचे उताराऊंगा। अब भावना में और डर में तो आदमी कुछ भी बोल देता है, और बाद में बड़ी समस्या होती है। अब वो जैसे धीरे धीरे नीचे आया, हिसाब किताब लगाया, कंजूस तो था ही कि 51 ब्राह्मणों का कितना खर्चा बैठेगा। आधी दूरी पे आके क्या बोला, हे प्रभु हनुमान जी भावना में बह के कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैं क्षमा कर दो, 11 ब्राह्मण तो जिमा ही दूंगा। अब 51 से ग्राम 11 पे आ गया और जमीन पे आया, खड़ा हुआ, सुरक्षित आ गया। क्या बोला, प्रभु आप चिंता मत करना, भले कंजूस हूं मैं जानता हूं, सब लोग मेरे को कहते हैं, कृपण जरूर हूं, लेकिन मैं बाधा से पलटूंगा नहीं, कम से कम 1 ब्राह्मण तो जिमाऊंगा ही। अब देखो महाराज, चलो भगवान तब तक भी सहन करते रहे। 51 से 1 पर आ गया, भगवान ने सहन करी, लेकिन हद तो कब हो गई? जब किसी ने कहा तूने ब्राह्मण बोला था जिमा, तो बोले ठीक है। अब ब्राह्मणों के पास जाके बोलता, पंडित जी कल भोजन करना, ठीक है आ जाएंगे, कितने बजे आना है? बोले वो तो टाइम बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ आपकी डाइट कितनी है, कितना खाते हो? पंडित जी बोले कितना खाते हैं, मूर्ख कहीं के, अरे हाथ सूखा और ब्राह्मण भूखा। भोजन करने के बाद आचमन करते हैं ना, तो आचमन करके जो हाथ सूखा इतने में ही ब्राह्मण भूखा। तो बोले ऐसे ब्राह्मण को नहीं जिमा सकता, क्षमा करना, मैं और किसी को देखूंगा। अब भगवान ने कहा हद कर दी इसने, तो बूढ़े ब्राह्मण बन के भगवान ही आ गए।
कमर झुकी हुई है, लाठी ली हुए हैं और देह कृष्काय है, बढ़िया सुंदर तिलक लगा हुआ है। भगवान है उनका क्या कहना, चेहरा चमक रहा है और बहुत सुंदर भेष बना के आए। मैंने कहा ये पंडित जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। महाराज रुको रुको, कहाँ रहते हो? फला जगह। अच्छा तो हमारे यहाँ भोजन करोगे? क्यों नहीं करेंगे महाराज, डाइट तो आपकी हेल्थ देख के लगती है कुछ कम ही होगी। कम मूर्ख कहीं के, हमारे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। एक बात है, हम दाल रोटी खाते हैं वो भी खुद बना के अपने हाथ से, और दाल रोटी में भी दाल कम और पानी ज्यादा ताकि रोटियां गल जाएं उसमें। बोले पंडित जी निमंत्रण पक्का ही समझ लो आप, तो कल आई जाओ ताकि बोल में खत्म हो जाए उसने। हाँ भगवान ने कहा बेटा मैं बताता हूँ तेरे, ठहर। अब वो घर गया निमंत्रण दे के, फिर दौड़ा दौड़ा आए। अरे महाराज सुनो सुनो क्या हुआ? अरे कल तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा काम आ गया, कल नहीं जमा सकता हूँ। तो भगवान बने हुए पंडित ने कहा तू घर जा रहा है तो घर भी सर पे रख के ले जा रहा है क्या? जा रहा है तो तू जा, सेठानी को बोल देना सीधा दे दे, हम भोजन बना लेंगे, हम सौभागी ब्राह्मण है, तू काहे को परेशान हो जा। ठीक है महाराज, फिर वो आपका नाम सेठानी को बोलूंगा फलाने ब्राह्मण आएंगे सीधा दे देना। हाँ हमारा नाम है सब महाराज। अच्छा सेठानी से बोले मैं तो जा रहा हूँ, कल आऊंगा, एक सब महाराज आएंगे उनको सीधा दे देना। ठीक है। अब महाराज ब्राह्मण बने हुए, भगवान ने 51 ब्राह्मणों को बुलाया, चलो सेठ के यहाँ भंडारा है, चलो चलो। सब ब्राह्मण पहुंच गए। सेठानी जी हाँ महाराज आइए आइए। सेठ जी कुछ बोल गए थे? हाँ वो कह रहे थे सब महाराज आएंगे सीधा दे देना। तो देखो सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहा। बोले उन्होंने कहा सब आएंगे तो सब आ गए। भगवान ने ऐसा उसको चक्कर में डाला। अब सेठानी श्रद्धालु थी, उनके डर के मारे नहीं करती थी। आज मौका मिल गया और खुद बोल गए मेरे को क्या। अब उन्होंने भंडार खोल दिया, पीपे के पीपे दे दिए। भगवान ने खीर मालपुआ की बढ़िया रसोई बनवाई, खूब चकाचक ब्राह्मणों को पवाया। सेठानी जी अब एक है भोजन तो हो गया, जब तक दक्षिणा नहीं दे तब तक भोजन अधूरा। महाराज आप तो हुक्म करो, आज तो मौका मिल गया मेरे को। अब कुछ बोलेंगे तो बोल दूंगी, आपने ही तो कहा था, तो मेरे कुछ बोल नहीं पाएंगे। बोलो दक्षिणा अच्छी से उत्तम से उत्तम क्या होती है? बोले सर्वोत्तम दक्षिणा तो स्वर्ण दान ही माना जाता है। सो सेठ जी की पुराने जमाने की गिन्नियां रखी थी, मोहरे निकाली और महाराज एक एक मोहर सबको दिला दी। अब तो ब्राह्मण चकाचक हो गए, खूब आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण चले जा रहे हैं। दूसरे दिन सेठ जी आए, बड़े उदार भाव से दिखावट के लिए कहते हैं सब महाराज आए थे क्या? सेठानी बोली हाँ आए थे। बढ़िया जमाया कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रखी? उन्होंने कहा कोई कमी नहीं रखी, बढ़िया कम दक्षिणा भी दे दी, भोजन कर। अच्छा वो तो कह रहे थे थोड़ा ही पाते थे, थोड़ा यहाँ तो देखो। बोले भंडार खाली हो गया। बोले क्यों? बोले वो तो 51 आए थे। अब आपस में उनमें कहा सुनी होने लगी। अब उनको गुस्सा आया, इस ब्राह्मण ने तो मेरे को ठग लिया और ये कर दिया। अब ये नहीं जाना कि खुद मैंने ठग लिया है। व्यक्ति में यही तो कमी है, अपनी बात भूल जाता है और दूसरे की याद रखता है। मेरे को ठग लिया, दौड़े दौड़े गए। भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा, नारायण जी ने कहा हमारा रोल तो खत्म। जैसे नाटक में देखते हो आप, जिसका रोल खत्म हो तो पर्दा के पीछे चला जाता है और जिसका रोल चालू होता है वो पर्दे के आगे। तो लक्ष्मी मैया से बोले अब पर्दा के आगे तुम आओ, हम तो पीछे जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया अब महिला बन के आ गई और रोने लगी। उन्होंने कहा अरे पंडितानी जी क्यों रो रही हो? उनको निकालो पंडित जी को बाहर, मेरे को बर्बाद कर दिया ये वो। अब रोती हो बोली तुम कौन हो, क्या है, कैसे बर्बाद हो गए? अरे उनको बाहर निकालो। बोले बाहर कहाँ से निकालो, वो तो कल से आए हैं, पता नहीं किस नाश मिट्टी का अन्न खा के आए, कल से ही उल्टियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या मिला के खिला दिया। अब मैं पूछ रही हूँ, अब उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि नाम भी नहीं बता पा रहे। नाम बता दें तो मैं रिपोर्ट कर आऊँ उसके नाम की, मेरे पति को क्या खिला दिया। सो सेठ जी बोले एक काम करो, नाम वाम मत पूछो, किसी का गए हो आप तो ये पैसे लेके अच्छे डॉक्टर के ले जाओ, इलाज कराओ। बोले आप पैसे क्यों दे रहे हो इलाज के? बोले कोई बात नहीं, आप तो इलाज कराओ जाओ। कहने का भाव है सज्जनों कि व्यक्ति अपनी करनी भूल जाता है और दूसरों की याद रखता है। और इसी दृष्टांत में एक और छोटा दृष्टांत दूंगा कि एक किसान था, बहुत मार्मिक दृष्टांत है सज्जनों, बहुत ध्यान से सुनना, हम सबके लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। अगर इस दृष्टांत को आप ध्यान से सुन लो, कभी व्यक्ति गलत काम करे ही नहीं। एक किसान था तो घी लेके आता था, वो बाजार में बेच देता था। किसान बड़ा ईमानदार था तो व्यापारी तौलता नहीं था,
क्यों भाई रामदास कितने किलो है? सेठ जी 5 किलो डाल दो। डाल दिया, पैसे दे दिया। उसकी ईमानदारी के चर्चे थे इलाके में। हाँ भाई रामदास कितना है? 2 किलो डाल दो, पैसे ले लो। कितना है? एक दिन सोचा ऐसे ही मन में आया तो तौल तो लेता हूँ थोड़ा। हाँ भाई कितना है? बोले 1 किलो। तौल लें? हाँ तौलो, क्या दिक्कत है। कांटे में रखा, बोल निकला 900 ग्राम। बहुत ध्यान से सुनना, 900 ग्राम निकला तो व्यापारी उस पर बरस पड़ा, फलाना ढिकाना। किसान हाथ जोड़ के बोला सेठ जी मेरे को आप दोष मत लगाओ। तो बोले अगर मेरा घी कम है तो इसका मतलब ये हुआ। बोले क्या? बोले कल मैं घी जब तौल रहा था तो क्या हुआ कि बच्चों ने बांट, मेरी तराजू बांट के, तराजू थी बांट खो दिए, कहीं खेलने लगे। तो मैं कल आपके यहाँ से चीनी ले गया था 1 किलो, और वो पैकेट वैसा का वैसा खड़ा, एक दाना उसमें से नहीं निकाला क्योंकि वो पैक था पैकेट आपका। अब मैंने सोचा सेठ जी के यहीं से कल आपको घी दे गया था, चीनी ले गया था, पैकेट वैसा ही रखा था। एक तरफ घी का पैकेट, वो चीनी रख दी, दूसरी तरफ घी रख के तौल के ले आया। अगर मेरा घी कम है तो पक्का है आपकी चीनी भी। अब वो तो उसका धंधा ही था कम तौलने का, पर अपनी तरफ ध्यान कभी नहीं गया, और दूसरे ने कम दे दिया तो उस पर बरस पड़ा। ये मान लो। फिर होश आया, हाँ वास्तव में वो तो 900 ग्राम तौलता ही था। तो बस यही हाल हम लोगों का है कि अपनी गलती होती है उधर हम ध्यान, और दूसरे की थोड़ी सी भी गलती पड़ती है तो उस पर बरस पड़ते हैं। अरे भैया उससे बरसने से पहले खुद की गलती भी तो देखें। और संत और सत्संग, यही तो फल है सत्संग का। संत क्या कहते हैं आपने खूब सुना होगा, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को ध्यान करके गांड बंद के ले जाओ। क्या? कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया तो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया तो, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न हो। जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न हो। इस तरह से अपना जीवन बनाओ, फिर देखो आनंद आनंद है। अपनी बुराइयां देखोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। दूसरों की देखते रहोगे तो दूसरे भी परेशान, खुद भी परेशान। और एक और है, आप किसी को बुराई देखकर तो देखो। जो कहा ये ऐसा वो वैसा, यूं कहा तो 1 उंगली उसके तरफ और 3 आपके तरफ, कि भैया तू 3 गुना बुरा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता। प्रकृति का नियम देखिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं बोलते हम। ये बड़ा हम लोग क्या करते हैं, ये आदमी ऐसा, ये ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब अपने आप स्वतः प्रकृति आपकी 3 उंगलियां आपकी तरफ दिखा रही है कि आप 3 गुना बुरे हो, वो 1 गुना बुरा है। प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है, हम सीख नहीं पाते हैं। आप कभी भी किसी चढ़ाई पर चढ़िए, और चढ़ाई को छोड़ो, यहीं आप अपने धर्मशाला में जाओ तो सीढ़ियां चढ़ के देख लेना,